जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग छोटे छोटे बस्तियों में रहते थे, तब सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों की मकान, चौड़ी सड़कें और जल निकासी का प्रावधान इतना अच्छी तरीके से बनाया गया था, जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान हो जाते हैं कि आज से लगभग 4700 से 5000 पहले इतना अच्छा ढंग से कैसे बनाया गया था। तो आज मोहनजोदड़ो की पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद गौतम। आज हम जानेंगे मोहनजोदड़ो की कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो में ऐसा क्या खास बात रहा होगा जो हमें इतिहास में पढ़ना पड़ रहा है, और आपको इतिहास में पढ़कर ये सवाल का जवाब तो आता ही है एग्ज़ाम में, तो आप इसे आसान भाषा में समझें। रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये बस आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका क्या फंडा है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ये हो रहा है और आप देख भी रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वहाँ का जो लोगों का जो था, वो उनका शहर का प्लानिंग बहुत अच्छा था। आज के लोगों को हम लोग का अगर समाज में दे दिया जाए कि एक होता है कि अपना घर बनाना, तो अपना जब घर बनाएंगे तो वो व्यवस्थित तरीके से ही बनाएंगे, ठीक है। और रहा जब ऐसा होगा कि लोगों को बोल दिया जाए कि आप लोग को यहाँ ज़मीन दे दिया जाए और आप लोग बस दौड़िए और ज़मीन पे ईंटा पत्थर लगा के घर बनाइए, तो वैसा नहीं था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि वहाँ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम किया गया था। जो वहाँ की चौड़ी सड़कों, पक्की ईंटों की मकान इस तरह बनाया गया था। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो यह थी कि उस समय भी मोहनजोदड़ो में जब जल निकालने का प्रावधान बनाया गया था कि उस तरह बनाया गया था कि अगर गंदा पानी को निकालना भी हो तो वो व्यवस्थित तरीक़ों से निकाला जाए, ना कि हम लोग रोड में गंदा पानी को फेंक दें। वहाँ उस समय भी उन लोग को ये पता था कि गंदा पानी से बीमारी हो सकता है। तो इसी वजह को देखते हुए उन लोग क्या करते थे कि अपना हर घर से जो नाली के जरिए पानी का जो निकासी का व्यवस्था था वो बहुत अच्छी तरीके से किए थे और नाली को ढक के रखते थे। तो मोहनजोदड़ो की विशेषता यह थी कि उन लोग का शहर का जो प्लानिंग सिस्टम था वो बहुत बढ़िया था। और वहाँ जो पक्की ईंटों था, आज के मुकाबले में उस टाइम का ईंटें जो था वो लंबाई और चौड़ाई में भी ज़्यादा थी, तो उस तरीके से वहाँ पे व्यवस्थित मतलब घर या मकान बनाया गया। उसके बाद उसकी एक और ख़ास विशेषता यह थी कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार था वो बहुत बड़ा स्नानागार था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी उपलब्धियां थी जल निकासी। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी उपलब्धियां में से एक थी जल निकासी व्यवस्था, जो आपको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए। और एक मोहनजोदड़ो की एक खास बात और थी कि यहाँ की नगर का जो व्यवस्था था वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था, जो कि अभी हम लोग एक्सप्लेन किए थे, बताए थे कि अगर किसी को व्यवस्थित तरीके से घर बनाना है तो वो ढंग से बनाएगा। अगर लोगों को बोल दिया जाए कि दौड़ो यहाँ पे ज़मीन है और अपना अपना घर बनाना स्टार्ट करो, आज भी हम लोग को देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसा जगह है
कि सरकारी जगह में घर बना हुआ है लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं बना हुआ है। जिसको मन हुआ जहाँ अपना घर बना लिया, ना ही कहीं सड़क ठीक से है ना नाली ठीक से है। तो वहाँ के उस समय में लोग इतना एडुकेटेड थे कि वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से सड़क, घर और जल निकासी का अच्छी तरीके से बनाए थे। मोहनजोदड़ो ये देख लिए। अब जो स्नानागार है, मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था वो एक लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो की ये जो 4 पॉइंट हम लिखे हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में हर बार पूछे ही जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो। ये सिंधु सभ्यता से मुख्य रूप से ये 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप इसे नोट करेंगे। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या थी? मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता थी व्यवस्थित नगर योजना। मोहनजोदड़ो की व्यवस्थित विशेषता थी व्यवस्थित नगर योजना। और दूसरा में सबसे प्रसिद्ध विशेषता, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध विशेषता, आपको इस तरह से पूछा जाए एग्जाम में, क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि सबसे प्रसिद्ध विशेषता, तो सबसे प्रसिद्ध विशेषता कहाँ की? तो मोहनजोदड़ो। यहाँ अगर पहले जोड़ा जाए कि मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या थी, तो मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध विशेषता थी जल निकासी व्यवस्था। जैसे आपको हम बताएं कि वहाँ का जो जल निकासी का जो व्यवस्था था बहुत अच्छी तरीके से था। आज के मुकाबले में अभी लोग बहुत शिक्षित हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी उन सभ्यता जैसा कि मोहनजोदड़ो में था, अब वो सभ्यता धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आज भी आप मार्केट में या कहीं घर में आप अगर कहीं देखे होंगे तो मार्केट में अक्सर अपना फ़ायदा के लिए गंदा पानी को रोड में फेंक देते हैं, तो वहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था। उसके बाद प्रसिद्ध संरचना, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध संरचना, तो मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध संरचना जो था ये महान स्नानागार था। इतिहासकारों को कहना है कि ये स्नानागार जैसा कि ये किसी धार्मिक स्थल, धार्मिक पूजा पाठ के लिए ये स्नानागार को यूज किया करते थे या कोई प्रतिष्ठान के लिए किया करते थे, लेकिन ये स्नानागार लगभग उस समय सभी घरों में था। ये स्नानागार लगभग सभी घरों में था और सभी घरों से व्यवस्थित तरीके से उस स्नानागार से पानी भी निकालने का माध्यम बना हुआ था। सिंधु सभ्यता की जानकारी का मुख्य आधार क्या है? सिंधु सभ्यता की जानकारी का मुख्य आधार क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको ये याद भी रखना चाहिए। क्या है कि अब सिंधु सभ्यता तो हमें ऐसे कहीं मिलते नहीं हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़े थे, जब इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो हम लोग देखे थे कि प्राग ऐतिहासिक काल में कुछ लिखा हुआ प्रमाण नहीं मिला था और आधि ऐतिहासिक काल में जो लिखित प्रमाण हमें मिले थे वो पढ़ नहीं पाए थे। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित प्रमाण भी मिले और वो पढ़े भी गए थे। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी मुख्य किस स्रोत से मिलता है? तो पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। अब पुरातात्विक स्रोत जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे वहाँ मिट्टी के बर्तन मिले होंगे, वहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हुए होंगे, उसमें मिट्टी के बर्तन में एक सांप या नाग छापा हुआ होगा। तो उस समय इतिहासकारों को लगा होगा कि शायद इन लोग सांप को मानते थे और उस टाइम उनको पूजा करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे,
जब वहाँ पे पीपल के वृक्ष मिले, वहाँ पे भी पूजा पाठ करते हुए लोगों को नज़र आया। और एक कांस्य की मूर्ति मिली थी जो नृत्य करती अवस्था में थी। तो ये सब पुरातात्विक अवशेष थे। मन का ये सब पहले भी हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज का वीडियो में हम लोग जाने कि मोहनजोदड़ो इतना विकसित कैसे बना। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। मोहनजोदड़ो का विकसित होने का कारण था कि वहाँ के उस समय भी लोग एडवांस थे। और एडवांस होने का कारण देखिए, ऐसे आप समझिए कि मोहनजोदड़ो जो था एक दिन में ही तो बना नहीं होगा कि आज हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ें और कल विकसित नगर हो गया। उसे भी समय लगा होगा। वहाँ भी कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ जानकार होंगे या कुछ कारीगर होंगे, तो वो उस टाइम उस तरह से बना पाए होंगे। अब पूरी तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, क्योंकि कुछ वहाँ का जो लिपि था उस लिपि में उतनी अच्छी से जानकारी नहीं दी गई थी जो कि पूरा पढ़ के हम लोग बता पाएंगे कि मोहनजोदड़ो को इतना अच्छा से कौन बनाया, किसने बनाया। ठीक है, अब कोई छोटा बच्चा को बोलिए कि आप कुछ लिख के दिखाइए, तो वो तो कुछ नहीं करेगा। आप अगर स्लेट और पेंसिल दे देंगे तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे 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 कर देगा। तो इससे क्या पता चलेगा? मतलब यही हो गया कि आधे ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तो बस यही समझ लीजिए कि मोहनजोदड़ो में जो व्यवस्थित तरीके से थी वो नालियाँ जो निकाला गया था वो था, और स्नानागार और पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, कुल मिला के सिंधु सभ्यता हो, मोहनजोदड़ो हो, पूरा इसी के बारे में पढ़ना है। चौड़ी सड़कें, ईंटों की मकान, व्यवस्थित नाली, पुरातात्विक स्रोत, मिट्टी के बर्तन, यही सब पढ़ना है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है और दिमाग भी नहीं लगाना है। और आप एक और पॉइंट देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला था, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि उसकी लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी और गहराई कितनी थी, तो स्नानागार, मोहनजोदड़ो की जो स्नानागार था उसकी लंबाई थी 11.88 मीटर, ये लंबाई था। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ाई थी 7.01 और गहराई की बात किया जाए तो 2.43 मीटर गहरा था। तो ये कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक दो बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। तो आज के लिए शायद आप लोग को हम अच्छे से शायद एक्सप्लेन कर पाए होंगे कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी और इनकी खूबियाँ क्या थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।